आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन टेक्स्ट बुक्स पे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 सी के बारे में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी रिसिपिएंट को बिल काटेगा तो जो रिसिपिएंट है उसको पेमेंट करेगा तो उसके ऊपर वो टीडीएस काट लेगा। तो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा और कौन कौन से पीपल इसके अंदर आएंगे, क्या क्या वर्क होगा, और एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि कैसे पेमेंट करनी है, कौन सी इसकी ड्यू डेट्स होगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आज का सेक्शन है सेक्शन 194 सी, जो कि टीडीएस का सेक्शन है। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो टू पार्टी कैन इन्वॉल्व, दो पार्टी ही इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। पार्टी वन कॉन्ट्रैक्टर होगा, पार्टी बी रहेगी कंपनी या फर्म। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कंपनी बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सेक्शन 194 से स्टार्टेड दैट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग any sum to the residence contractor for carrying out any work including the supply of labor in pursuance of contractor between the contractor and the following। तो 194 सी कहता है एक रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिस्पॉन्सिबल होगा इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ लेबर और कॉन्ट्रैक्टर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द फॉलोइंग। तो कौन कौन से फॉलोइंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर कौन कौन से पीपल कवर होंगे एज पर सेक्शन 194 सी। एनी यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनी ट्रस्ट, एनी फर्म, एनी सोसाइटी रजिस्टर अंडर द सोशल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी, any local authority, any corporation established by or under a central or state provisional act, any cooperative society, any other authority constitution in India by any law। तो इतने पीपल इसके अंदर कवर होंगे। अंडर वर्किंग एरिया, द एक्सप्रेशन वर्क इज इन दिस सेक्शन वुड इंक्लूड लेबर एंड वर्क्स, एडवर्टाइजमेंट, broadcasting, telecasting including carrying of goods and passenger and transportation, catering, manufacturing or supplying। TDS rate of deduct TDS if the payment made or credit to an individual or Hindu undivided family, then deduct TDS is 1%। Payment made or credit to a person other than individual or HUF like government authority and central authority, then TDS is applicable 2%। If the PAN is not furnished by liable to the deduct TDS under the section 194C is 20%, which is higher rate। TDS section 194C is not applicable। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें 194C applicable ही नहीं होगा। The TDS section 194C is not required to be deduct in following cases: the case of amount of payment made to the contractor in a single contract, जब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमें 194 से एप्लीकेबल नहीं होता। वेयर द सम पेड और क्रेडिट इज नॉट एक्सीड 30,000, जब भी हम एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि कम समय का होता है, उसके अंदर अगर हम 30,000 या उससे कम की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस का सेक्शन 194 से एप्लीकेबल ही नहीं होता है। When aggregate of the year not exceed 1 लाख, यदि हम छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और उसको छोटे छोटे पेमेंट भी देते हैं और वो 1 लाख से ज़्यादा की नहीं है तो भी TDS का सेक्शन 194 से अप्लीकेबल ही नहीं होगा। इफ द पेमेंट मेड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हिज पर्सनल यूज, अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है फॉर हिज पर्सनल यूज तो भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, इफ द पे मेड द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर single payment during the year not exceed 13,000, then not deduct TDS under the section 194C। यदि देखो ये एग्जांपल पे दे रखा है कि अगर हम किसी की कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और वो 30,000 से ज़्यादा की नहीं है तो सेक्शन 194 से एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एग्रीगेट पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर नॉट एक्सीड 1 लाख, देन TDS इज नॉट एप्लीकेबल। एग्रीगेट मतलब पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्टर वो 1 लाख से ज़्यादा का नहीं है तो भी सेक्शन 194 से एप्लीकेबल ही नहीं होगा। TDS अंडर द सेक्शन 194 से एप्लीकेबल एज पर द रेट
जो भी रेट मेंशन की हुई है, जो कि मैंने बताई थी आपको ऑलरेडी। एग्जाम्पल इनवॉइस, इनवॉइस का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू है 2,00,000 रुपये की, जीएसटी 36,000 रुपये 18% के हिसाब से, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 2,36,000 रुपये। तो TDS डिडक्ट एज ऑन टैक्सेबल वैल्यू 2,00,000, 1%, 2% एंड 20% मे बी द केस। ठीक है, जो भी उसका केस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो TDS डिडक्ट 1%, 1% कितना होगा टैक्सेबल वैल्यू में, टैक्सेबल वैल्यू का 1% कितना होगा 2,000। फाइनल पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर 1% एज पर द केस। तो 2,34,000 रुपये ओनली। क्यों? क्योंकि 2% अगर काटेंगे 2,00,000 का तो 1,98,000 वो हो गया और 36,000 की GST, तो उसको 2,34 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। देन TDS मेड टू द पेमेंट आफ्टर द डिडक्ट TDS। ठीक है, practical example, home enterprises make the payment to the XYZ contractor for the contract works during the financial year 21-22। अमाउंट है 20,000 रुपये का, 4 तारीख 4वां महीना 2021 4/4/2021 को उन्होंने पेमेंट करी है। 18 तारीख को फिर 25 डेट ऑफ 4 अप्रैल 2022 को उन्होंने फिर पेमेंट करी है। 23,000 रुपये की पेमेंट करी है मई को, और 30,000 रुपये की पेमेंट करी है 15 मई को। तो इन सारे केसेस में TDS अप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी ऊपर के 4 केसेस हैं, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है, जो भी हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है, तो वो 30,000 से अधिक नहीं है, 30,000 और 30,000 से अधिक नहीं है। दैट्स वाई TDS इज नॉट अप्लीकेबल। और अमाउंट 12,000 ऑन द डेट ऑफ 20/5/2021 दैट रिक्वायर TDS बिकॉज द अमाउंट इज एक्सीडिंग 1,00,000 विच इज single contractor in one financial year exceed the amount is 1,00,000, then TDS under the section C applicable as per the rate। रिटर्न्स एंड ड्यू डेट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स आती है इसकी। बेसिकली अप्रैल से जून का क्वार्टर होगा तो उसकी जाएगी 30 जुलाई को, जुलाई से सितंबर का क्वार्टर होगा तो उसकी जाएगी 13 अक्टूबर को, अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर होगा उसकी जाएगी 13 जनवरी को, जनवरी और मार्च में जाएगी 30 मार्च को, इसके ड्यू डेट्स और रिटर्न्स। Thank you for watching TDS section 194C. Please subscribe our YouTube channel. Thank you.